जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है दोस्तों वाक्य। दोस्तों वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाक्य क्या है, यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों वाक्य की परिभाषा है शब्दों के उस सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कोई पूर्ण अर्थ प्रकट हो। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि सार्थक हो और उससे कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आइए इसे एक और परिभाषा की मदद से समझ लेते हैं कि जब शब्द मिलकर कोई बात पूरी तरह समझा दे उसे वाक्य कहते हैं। यानी जब दो तीन शब्द मिलकर या फिर दो से अधिक शब्द मिलकर कोई बात को पूरी तरह समझा दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे वाक्य के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। पहला उदाहरण है कि राम स्कूल जाता है। दोस्तों इस वाक्य में एक, दो और तीन शब्द मिलकर क्या किए हैं कि इस वाक्य को पूरा किए हैं। तो राम स्कूल जाता है, यह एक सही अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ पे कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा शब्दों के मिलने से उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वाक्य कहेंगे। दूसरा वाक्य का उदाहरण है कि भारत मेरा देश है। तीसरा उदाहरण है वह किताब पढ़ रहा है। यानी इन सभी से कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है जो कि सार्थक अर्थ है और इसे ही हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग वाक्य के भेद को देख लेते हैं। तो दोस्तों वाक्य के भेद में रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के नाम से इसको जानते हैं। तो 3 भेद हैं। आइए हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो पहला वाक्य का भेद है सरल वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका परिभाषा है कि जिस वाक्य में केवल एक ही काम यानी क्रिया बताया गया हो उसे सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। आइए आसानी से समझते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य में एक ही काम हो, बात सीधी हो, कोई दूसरी बात जुड़ी ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण से इसको समझा जाए दोस्तों, तो सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा हमारा राम पढ़ता है। मान लीजिए यह एक वाक्य है, तो कैसे आप समझेंगे कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो दोस्तों राम पढ़ता है यह एक सिंपल वाक्य है, यहाँ केवल पढ़ने का काम हो रहा है, यानी केवल एक ही काम हो रहा है। तो ऐसा वाक्य जहाँ भी आपको दिखेगा उसे आप लोग क्या कहेंगे, तो सरल वाक्य कहेंगे। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों कि बच्चा सो रहा है। तो उसमें केवल सोने का काम हो रहा है। इस वाक्य में आप सभी देख सकते हैं कि बच्चा सो रहा है, इसमें केवल सोने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हो जाएगा कि गाय दूध देती है। तो एक ही काम हो रहा है, देना। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं और इसके उदाहरण से इसको काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग वाक्य का दूसरा प्रकार देख लेते हैं जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। इंग्लिश में हम इसको कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये ऐसे ही आपके जानकारी के लिए लिख दिया था मैंने। परिभाषा इसका कह रहा है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और वे और, या, लेकिन, तथा जैसे योजक शब्दों से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा से उतना आपको क्लियर समझ में नहीं आ पाया होगा, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। फर्स्ट उदाहरण है हमारा कि राम पढ़ता है और श्याम लिखता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे रहता कि राम पढ़ता है तो आप कौन सा वाक्य बताते हैं, तो सरल वाक्य बताते हैं, क्योंकि इसमें केवल पढ़ने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों एक वाक्य यह हो गया और एक वाक्य यह हो गया। 2 वाक्यों को क्या चीज़ से जोड़ा गया है, और से जोड़ा गया है। 2 वाक्यों को और से जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही परिभाषा में कह रहा है कि जब 2 वाक्य और से, या से, लेकिन से, तथा से जुड़े हो तब हम लोग उस वाक्य को क्या कहेंगे, तो उस वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य के नाम से जानेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है कि मैं बाजार गया लेकिन वह नहीं आया। यानी यह पहला वाक्य हो गया
यह दूसरा वाक्य हो गया। और यह किस चीज़ से जुड़ा है? तो लेकिन से जुड़ा है। तो इस प्रकार का वाक्य जो आपको दिखेगा वह सभी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है कि वह मेहनत करता है तथा सफल होता है, यानी मेहनत करता है और सफल हो जाता है। तो ये तथा से जो जुड़ा है क्या संकेत दे रहा है हमें? तो ये हमें संयुक्त वाक्य का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी आसानी से संयुक्त वाक्य भी समझ में आ चुका होगा। आइए हम वाक्य का तीसरा प्रकार देख लेते हैं, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। दोस्तों इसकी परिभाषा कह रहा है कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये भी आपको परिभाषा से क्लियर नहीं समझ में आया होगा। आइए उदाहरण से इसको क्लियर करते हैं। पहला उदाहरण कह रहा है कि जब बारिश हुई तब हम घर गए, यानी वाक्य कह रहा है कि जब बारिश हुई तब हम घर गए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऐसा मतलब यहाँ पे एक ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा कि जब बारिश हुई तब हम घर गए। दो वाक्य ऐसा कोई शब्द से जुड़ा रहेगा जो एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है, ऐसा रहेगा। तो आपको समझ लेना है कि वहाँ कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है। जैसे जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, ऐसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखे वहीं आपको मिश्र वाक्य बताता है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है कि अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, यानी पढ़ोगे तभी सफल हो जाओगे। ठीक है, तो एक वाक्य से दूसरा वाक्य क्या है? जुड़ा हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि तो है, ये सब नहीं देखना है। ये देखना है कि एक वाक्य जो है दूसरा वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। इसको पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक वाक्य कैसे दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। और इसको हम लोग और आसानी से क्लियर कर पाएंगे जब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे अभी, तो उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वाक्य क्या है और वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम दोस्तों इस पे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे कभी ना कभी, जो कि काफ़ी रिपीटेड होते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है। ठीक है, यह वाक्य है। तो ये आपको कैसा वाक्य दिख रहा है? तो दोस्तों मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह एक सिंपल वाक्य आपको दिख रहा है। यानी इसको आप मत समझ लिया कि अपनी से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। यह एक प्रकार का साधारण और सिंपल वाक्य दिख रहा है। तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो सरल वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। तो यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसे मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों? तो हमने आपको मिश्र वाक्य में बताया है कि दोस्तों पहला वाक्य जो होगा दूसरे से जुड़ा होगा। अमरजीत दिल्ली इसलिए नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह भी एक प्रकार का साधारण वाक्य दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य कौन हो जाएगा? मैं खाना खा चुका तब वह आया, यानी मैं खाना खा चुका तब वह आया, यानी यह भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य है। और ऐसा वाक्य क्या होता है? तो मिश्र वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किस प्रकार का उदाहरण है, यानी किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो दोस्तों जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें ही सफलता मिलेगी, यह भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य है। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं खाना खा चुका था तब वह आया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यह भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त
उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी आपने देखा कि उसे हम लोग मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो एक क्रिया एक कर्ता रहेगा तो सिंपल वाक्य दिखेगा, तो उसे हम लोग सरल वाक्य कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब शब्द जब किसी वाक्य में क्या यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, पिरो दिए जाएं तब क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जब शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाएं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग पद के नाम से जानेंगे। दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाक्य क्या है, वाक्य से जुड़े संबंधित सभी PDF जो है वो आपके अपने इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा था कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। गलती से हमने आपको सरल वाक्य बता दिया, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने जो वाक्य में 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी को हमने देख लिया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग यानी हिंदी व्याकरण का 12वां चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या है, ये कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और उस उपसर्ग के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।